आप लोगों के पास लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर फिनिश किया, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उससे पहले आप लोगों ने चैप्टर फिनिश किया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव। तो मतलब कि 1990 तक की ऑलमोस्ट मिहिर 1990 तक की इकोनॉमी हम लोगों ने कवर की, जबकि आज का टॉपिक मिहिर मेरा एक लास्ट था पेंडिंग, जिसमें मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं, करवाऊंगा भी अभी। बट इससे पहले थोड़ा सा एक क्विकली एमसीक्यू वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? जैसे कि ये देखो, प्लीज देखना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू, क्या बात कर, क्या एवरेज लाइफ ऑफ अ डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। भाई एग्रीकल्चर में ना ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी 85% थे, ब्रिटिशर्स के वक्त जाने के बाद 60। डैश रेफर्स टू द फंडामेंटल फैसिलिटीज and systems serving a country, city or area, including the services and facility necessary for it. Infrastructure यार, infrastructure को भी services बोलते हैं यार, and infrastructure is a base for providing more services in India. Commercialization of बता आप कुछ, क्या क्या होता है commercialization? Production of cash crops instead of food crop. किसने सिखाया था कमर्शलाइजेशन? Poor variety of seeds and low productive seeds were mainly the reason for slow growth of agriculture. When did modern postal system start in India? पता भी है कुछ है? चलो सर्च करो फास्ट, जल्दी सर्च करो। 54 सर्च करो फास्ट। यस, कौन सा 1881? किसने बोला, कब बोला? 1884 है। वो सेंसेस नहीं बोल रहा मैं। 84 है तो 81 होगा ना फिर? नहीं डी है 54 है भाई। क्या हो गया भाई? बंगाल फेमान तुम्हारे पास नहीं है। यस, द ओपनिंग अप ऑफ स्विस कैनाल इन 1869। ब्रिटेन और इंडिया का रेज द कॉस्ट? नो, reduce the cost of transportation and made access to the Indian market easier. Both intensified British control over India. हाँ जी, आंसर इज डी पार्ट। भाई स्विस कैनाल, ओपनिंग अप ऑफ स्विस कैनाल, कहीं आप लोग भूल गए उसको? ड्रेन ऑफ इंडियाज। Which of the following is the cause of agriculture stagnation during the British call? एग्रीकल्चर जिसकी वजह से कम हुआ था? Illiteracy, system of land settlement limited, पब्लिक सेक्टर, ऑल ऑफ दी। आंसर इज, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये और ये तो है ही, तो यही है, तो ये दोनों तो हो सकते नहीं, तो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। अब ये फोन क्यों कर रहा था भाई मुझे? हेलो, क्यों कॉल कर रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी? क्या कहती है? ऑल ऑफ दीज। ओए वैसे मुझे 4 रीजन बताना कौन कौन से थे। लैंड, लो प्रोडक्टिविटी एंड पार्टीशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? देयर वॉज हाई रिलेटिविटी, हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू दी बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, बैड मॉनसून, गुड मॉनसून, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नलायको कैश क्रॉप्स बोल तो रहा है। आइडेंटिफाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। शुभान कहां है? What was the growth rate of agriculture output during 7 and 12? 3.2%। बोलो जी। 3.2%। Which of the following is false? इसमें से false बताओ।
बी फॉल्स है. इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स. ये सही है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डी गलत होगा. ओनली ए. भाई ड्यूरिंग द कॉलोनियल तो बिल्कुल भी नहीं था. क्या था जी? 75. ये क्या बात हुई? जिंदल कहाँ है भाई? सेल्फ सफिशिएंट फूड तो 1960 तक था भाई, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था. क्या मैंने ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी था? किसने बोला बाद में नहीं था? तो सेल्फ सफिशिएंट तो थे ना एग्रीकल्चर में. Which two industries were adversely affected as a result of partition? Cotton and jute. हाँ, cotton and jute होगा. Dash sector played a predominant role in occupational structure during the colonial. Agriculture. Major contribution to the GDP of the country on the eve of independence was. The demographic status of British India can be highlighted through. Initially, the industrial development was confined to setting up of कॉटन एंड जूट. कॉटन एंड, याद है वो एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होता था, वो तो बंद करा दी. बट एक नई इंडस्ट्रीज आई थी. कौन कौन सी? कॉटन एंड टाटा एयरलाइंस. तुम्हें पता नहीं होगा यार. इसको 1907. ओ एयरलाइंस चेक करो एक बार प्लीज, फास्ट जल्दी. टाटा एयरलाइंस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर. जल्दी. 1932. 1932. टाटा एयरलाइंस. टाटा स्टील नहीं है. चुप हो जाओ. टाटा स्टील नहीं है. ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट. सी, फर्स्ट ट्रेन ऑन इंडियन सॉइल वॉज रन ऑन 1853. थाने टू बॉम्बे. बात वही हुई. पहले शुरू कहां से हुई, खत्म कहां हुई, वो नहीं बात नहीं होगी. आएगी बाद में बात करूंगा. पहले जान. What was the condition of foreign trade under British rule? What was the condition of foreign trade under British rule, बच्चों? Net importer of finished goods reproduced by Hanji. Surplus on account of foreign trade was spent. Hanji. Net. Answer is all of. Suez Canal, bhai. What percent of India's population which service remained throughout inadequate? Postal. नहीं. अरे चुप रहे. Ports. Good. What was the export surplus mean? Export surplus से क्या मतलब होता है? When export of a current year of a country is more than the previous. सी पार्ट नहीं होना चाहिए. क्यों? When export of a current year of a country is more than the previous. तो export surplus तो हुआ. तो import क्या पता import The export of a country is more than the import. क्या पता कि previous इस साल का import मर गया. बढ़ गया. बी माइन वाला तुम्हारे पास नहीं है. During the British rule, India's foreign trade had various features except free trade from India to the. Which of the following industry were in the operation in our country at a time of independence? हाँ सारी थी. In which year railway was introduced? 1850. During major part of British period, imports were more than exports. Exports were not equal. Exports were more than. C part. Agriculture sector is also known as. When Tisco
Parts of the then Madras Presidency comprised area of present day states of C part. India's demographic condition on the eve of independence. Wait, demographic conditions. High level of literacy. Literacy नहीं. अभी पढ़ जाएंगे ना एक दो गालियां अपने आप से सब कुछ ठीक हो जाएगा. हाँ जी कौन सा है? बी. Low level of literacy, high mortality rates, low life expectancy and high level of रेलवे पता लगा कब था? 18 जूट मिल किसने डोमिनेट की थी? याद करो. अरे क्या बंगाल डोमिनेट पूछ रहा हूं. केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल. पक्का श्योर. Which industry was adversely affected due to the partition? Jute. Which was the most important infra developed during the structural composition refers to the structural composition. Number of people engaged in the different sectors. Identify the modern industry which were in the operation in India during British rule. All of these. At the time of independence, most of the land was owned by worker from which of the following sector do not produce goods? टर्शरी में तो सर्विस प्रोड्यूस होती होंगी ना. When did British introduce the railways in India? 18. The major characteristics of India's foreign trade during the colonial period was foreign trade. It maintained trade surplus होना चाहिए था. Yes, D part. It maintained the huge export surplus. Which industry received major setback during the colonial? Indian economy at the time of independence was नहीं semi feudal थी ना वो तो. Backward. In the history of demographic transition, which year? 1921. Cotton textile were dominated by the Britishers. Cotton textile were mainly located in the which year is regarded as defining year? 1921. क्या? अभी नहीं चेक करके बता रहा हूं. What percentage of India was dependent on agriculture at time of independence? 70 बोलो. क्या बोलो? 70. Which of the following statement does not satisfy demographic condition? Water and airborne disease था. Mortality rate was low. अरे low? Mortality rate तो high. Literacy rate was less than 16%. ये भी सही है. अच्छा which is not? B भाई B. Dash was responsible for frequent famines in India. Frequent famines. What was life expectancy of India at time of independence? 32. Life expectancy 32. Industrial sector creates infrastructure which help in growth of all of these. the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned with the protection and promotion of economic interests of their home country. How did these policies affect the Indian economy? The economic policies. थोड़ा ध्यान बेटा यहाँ पे भी देखा दे थोड़ा सा. ओपन अप. बता क्या आंसर होगा. हाँ पढ़. अरे बी पार्ट यार. तुझे अब क्या बता रही है? तो बोला जान आलसी. तुझे रीड नहीं करा जा रहा क्वेश्चन. अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेसेस स्टैग्नेशन ड्यू टू decline of which industry suffered heavily due to the lack of raw material? हाँ जी कौन सा है? Indian economy on the eve of independence is characterized as the what was India's growth of real output? Less than 2%. हाँ क्या बता. First railway. अब choose the most appropriate.
हाँ तो वो एक ही बात है, पागल है क्या यार। अच्छा भाई वो कह रहा है एंड लिखा है बस, टू और फ्रॉम तो लिखा ही नहीं ना। क्या क्या तू समझ गया ना भाई, थैंक यू यार। हाँ भाई ये चीकू बता। हाँ ग्रॉस डेवलपमेंट बोलते ना। हाँ जी आंसर बताओ। पार्ट व्हेन वाज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप? 1955। जिसको क्या बोलते हैं, कार्वे कमेटी, क्या बोलते हैं? फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस एक्सेप्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड। ए पार्ट भाई, फोर्थ पता बेटा, फोर्थ पता चीकू। The shackles of agriculture during the colonial rule were permanently broken by Green Revolution that resulted from the application of, ओ भाई यूज ऑफ क्या यूज किया था? अच्छा हाई yielding variety seeds, मैकेनाइजेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक। हाँ जी ए 1 2 3 ए पार्ट। डैश वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ओए किसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी? अच्छा वैसे कहते कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी? यस प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो आप प्रोटेक्ट कर रहे थे किसको? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। तो क्या बोलते हो? डैश वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम दी, ओए लैंड सीलिंग आ गया भाई। ए पार्ट नहीं, आंसर इज डी, दैट मीन्स फिक्स रूरल लैंड होल्डिंग एट दी existing. Dash implies setting up of upper limit of the land that could be owned by a landowner. Land ceiling. Our plan document not only specifies the objective to be attained in 5 but to नहीं चुप हो जाओ, perspective plan. हर 5 ईयर प्लान जो बनता है वो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं बनता, वो अगले 20 साल के लिए बनता है। शॉर्ट टर्म प्लान इज प्लान but long term plan Sara is known as perspective plan. Which of the following is not the benefit of green revolution? B by B. Identify which of the following alternative is not associated with the goals of economic planning. भाई equitable तो है, technological advancement है, promoting imports of C. The objective of social justice. ओए वैसे 5 ईयर प्लान में कितने ऑब्जेक्टिव थे? कौन कौन से? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक प्लानिंग इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस इन इकोनॉमिक प्लानिंग इज नन, बोथ, an improvement in the living standard, and answer is both. Which of the following statement about Niti Aayog is correct? Niti Aayog was formed on 25th, act as a spirit of cooperative federalism. Full form is New Institute for, it comes under the Ministry of Commerce and Trade. It acts as a spirit of cooperative federalism. A part होना चाहिए। फॉर्म तो 25 को ही हुआ था, इंप्लीमेंट 17 को हुआ होगा यार, चेक करो। हाँ बी पार्ट भी हो सकता है, चेक करना एक बार। बस तुम पहले फॉर्म चेक करो, बस फॉर्म बताओ, डेट बताओ। इंप्लीमेंट नहीं, 17 नहीं, फॉर्म। क्या लिखा हुआ फॉर्म? नीति आयोग फॉर्म, जल्दी। 1 जनवरी है, फिर तो बी आंसर होगा जी। इट एक्ट एज इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव। बी पार्ट, बी बी बी। बस बेटा बस बस, अब देख ले। What kind of tariff policy was needed to protect domestic producer from the foreign competition?
हाँ जी, कौन सा पार्ट है? हाई इंपोर्ट एंड इंक्रीज इंपोर्ट कोटा. In 1951, agriculture contribution to India's national income was highest among the dash policy followed in the first 7 5-year plan aimed at substituting imports with the domestic. इसे कहते हैं import substitution. क्या कहते हैं? Import. Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make a tiller the owner of land. The idea behind this move was to reduce the concentration of land. हाँ, that ownership of land would हाँ give incentives to the tillers to invest in making and fixing the maximus. Fixing नहीं भाई, सी और डी तो नहीं हो सकते. The vast inequality. Land would give incentives to. एक बात बताओ, ऑप्शन डी क्या कहते हो? किस निर्देश ने? मुझे तो ऑप्शन डी भी सही लग रहा है. भाई एक बात, जो अब हमारे पास ऑप्शन डी है, टू रिड्यूस द वास्ट इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग्स, वो क्या ऊपर के दोनों पॉइंट्स को इंडिकेट करता है यार? हाँ, वही तो कह रहा हूं, ए और बी को भी इंडिकेट करता है वो. अगर इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी तो वो तो इंडिकेट ही यही हो रहा है कि अब लोग अब काम करेंगे उस पर. चलो आंसर हम ऑल कर देंगे. प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री टुक द फॉर्म ऑफ subsidies are taken by government so that commodities sold at a price below the taken by the government नहीं होगा, given by the government होगा. arguments against subsidy, ओए subsidies के against और subsidies के favor में arguments है. answer is what is peculiar about the structure transformation process in the context of Indian economy? Balanced development, no. Direct jump from agriculture to service. Answer is B part. इंडिया की इकोनॉमी के अंदर रिया लोग ना एग्रीकल्चर से जाते हैं इंडस्ट्री पर और इंडस्ट्री से जाते सर्विस पर. बट इंडिया की इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसमें डायरेक्टली लोग जंप करें एग्रीकल्चर से कहां पर? सर्विस पर. तो आंसर क्या है जी? बोलो बोलो, आंसर क्या है? बी. Which sector received topmost priority in the first 5-year plan? Agriculture. Imports, fast growing imports are duty. Heavy imports. All of these ही होना चाहिए. Small scale industries were given protection. हाँ मिली थी. Because they cannot compete with the large industry. In response to rising energy cost and environmental concern, our nation decided to invest heavily in renewable energy technologies domestically instead of importing traditional energy sources. What positive impact is expected from the import substitution? सर एक तो हमारा प्रमोट हो जाएगा डोमेस्टिक ग्रीन एनर्जी सेक्टर थ्रू टारगेट इन्वेस्टमेंट्स, एनहांस्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज डिपेंड्स. सेकंड एंड थर्ड, 2 and 3. आंसर इज ए पार्ट. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बेनिफिट बताने हैं जी. अरे तू पिटेगा देख ले. रीजन फॉर स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. All of these, according to some economists, which of the following arguments against the subsidy is correct? Argument against है, against. All of these. Dash has replaced the Planning Commission, Niti Aayog, after independence in order to bring equity in agriculture. In order to bring equity in
land reform policies were introduced? 1 and 3. Large increase in the production of food grain is due to the goal of equity. The goal of equity was not fully served by land reforms. सही है, ये तो सही है, बी भी सही है. आंसर इज which factor led to breaking up the stagnation of agriculture? Breaking up of the stagnation of agriculture क्या है जी? ग्रीन. हाँ हाँ, स्टैग्नेशन उससे खत्म. मॉडर्नाइजेशन मींस, मॉडर्नाइजेशन के दो मतलब थे भाई. 1 and 3. 1 and 3 मतलब ऑप्शन 4. Tenancy reforms refers to those who take cultivable land on rent and pay either in terms of money or a part of produce. Bringing together all plots of land of a cultivator into one compact block. हाँ जी. A dash committee was set up for the development and promotion of small scale. Carve committee. The contribution made by different sectors of economy in the GDP. Structural composition. Schedule of IPR 56. 56. A na. Those industry which is हाँ जी, C part. In order to reduce over dependence on agriculture sector, it is necessary to opt for diversification. Which reference to the given statement? Diversification include Shift from agriculture. change in cropping pattern, shift of agriculture. हाँ जी, बोलो. B part. 1 and 2 ना. In 1955, the Village and Small Scale Industry Committee, also called as Carve Committee, noted the possibility of using a small scale industry to generate employment in the rural areas. Land reform measures include introduction of intermediaries. Yeah, see, introduction of intermediaries. Land reforms measures include division of land holdings. Tenancy reforms. A और C होना चाहिए. Land reforms measures include. लैंड रिफॉर्म्स में फिर तो आंसर ए होना चाहिए यार, क्योंकि ना देख, टेनेंसी रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म तो है, इंक्लूडेड है उसके अंदर. ए पार्ट होना चाहिए. स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन दी डिफरेंट सेक्टर. डी पार्ट. प्लानिंग कमीशन भाई कौन सेट करता है? चेयरमैन. व्हाट वाज द पीरियड ऑफ प्लान्स प्रिपेयर्ड? हाँ जी, कौन सा? 5 years. Which of the following was not the benefit according to the Golden Revolution? C part. हाँ तो नॉट पूछ रहे ना वो. C. The starting of land reform programs was set up in the right direction, but it could not be successful because All of these. हाँ सारे चोर थे. Many public sector firms incurred huge losses but continue to function even it is drain on the country's nation's resource. भाई क्योंकि ऐसे अंडरटेकिंग्स को बंद नहीं कर सकते हम लोग यार. जब तेरा मन करेगा तू बंद नहीं कर देगा पीएसयू को. तो क्या बोल रहे? इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज गवर्नमेंट. हाँ, the loss making PSU will receive out of loss in nahi, all of it was feared that private sector would monopolize. हाँ जी, answer is all of these. The public sector was given a leading role. हाँ सर, हाँ मिला था. क्यों मिला था? गवर्नमेंट को ही मेन रोल क्यों दिया था इंडस्ट्रीज को रन करने का? आंसर इज ऑल ऑफ दी. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज. फेवर फेवर फेवर. All of these. नलायक पढ़ते भी नहीं हो, सीधा ऑल ऑफ दीज बोल रहे हो बस. Sir, okay, all of these. In the first 7-year plans,
foreign trade was characterized by what is commonly called inward looking trade. Technically, this strategy is called as Inward looking strategy. inward looking strategy. A and C. Main feature of IPR 56. All of these. नहीं हाँ ठीक है all of these होगा सही तो B और D तो है A और all of these होगा BD तो है ही ना. Who is considered to be a architect of Indian planning? Architect. PC Mahalanobis. Architect of Indian planning. Architect of Indian planning. PC Mahalanobis. There was a need for leading role of public sector in the industrial development in India. क्यों था जी पब्लिक सेक्टर को ही रोल क्यों दिया भाई साहब? all of these What is needed to provide green and protection against the natural calamities like flood, droughts? हाँ जी कौन सा है? green revolution What is needed to provide the protection against natural calamities like multiple crop या क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए भाई. green revolution green revolution क्वेश्चन 52 का आंसर देखो, मुझे लगता है होना चाहिए क्रॉप इंश्योरेंस. अगर ग्रीन रेवोल्यूशन होगी तो फिर बवासीर स्टॉप होगा तेरी लैंग्वेज घटी है, तू ही घटी है. वही तो होगा. ये क्या बोल रहा है? कहाँ सीख रहा है तू? कहाँ रहता है? किसका रह रहा है आजकल? प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन enabled the establishment of which particular indigenous industry? Electronics and automobiles. जब से हमारी कंट्री के अंदर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी लगी ना, तब से हमारी कंट्री के अंदर ये दो इंडस्ट्रीज बूम पर गई. 5-year plans have put a lot of emphasis on growth of industries because all of these. Which economic system was adapted in India? Mixed. अरे चुप हो जाए यार. Dash refers to fixing the specified limit of land ceiling. The Indian Policy Resolution 56(3). What is meant by GDP? कर लोगे? DBAT. Final goods and services. When was Planning Commission set up? 1950. 52 कौन बोल रहा है भाई? At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries, ठीक है, who mainly collect the rent from the actual tiller of soil without contributing towards improvement on the farm. The low productivity of agriculture sector forced India to import food from the USA, UK. Dash policy aimed at replacing imports for domestic production. हाँ जी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग, एक्सपोर्ट प्रमोशन. नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे फिर तो. बी पार्ट, बी. Which of the following industry were exclusively reserved for the public sector? Atomic and aircraft. At the independence, productivity in the agriculture sector was very low because of all of these self-reliance means avoiding imports. Yes. Produce goods in India which are imported from. हाँ जी, only 2 होना चाहिए फिर तो. हाँ सही, ऑप्शन 2. Self-reliant does not include. क्या include नहीं होगा? To reduce our dependence on foreign countries, especially for food. To reduce our dependence on foreign countries, especially for defense items. Avoiding imports of those goods which could be produced in. To reduce the foreign interest. ए होना चाहिए मेरे हिसाब से. ए होना चाहिए. क्यों? Avoiding imports of those goods which could be does not include. Like to reduce the foreign interference. ये तो होता ही है self reliance. Avoiding imports of those goods which could be produced. ये भी है. To reduce our dependence on foreign countries, especially for the defense item.
और फर्स्ट देख should reduce our dependence on foreign countries, especially for food. सेल्फ फर्स्ट वाला ही सबसे ज्यादा मुझे बेकार लग रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है। हाँ तो वो तो हो ही होगा, वो तो यार वो तो होगा ही ना, तभी सेल्फ रिलायंस तो बनना पड़ेगा उसके लिए। तो a good indicator of growth is GDP, an economy in which social welfare is maximized. सोशलिस्ट सिर्फ बात कर रहे हैं किस चीज की, सोशल वेलफेयर। बहन जी होगी बातें, ग्रुप बना के बन ले, तेरे को कह रहा हूं। Which of the following is not the limitation of green evolution? इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है ग्रीन एवोल्यूशन की जी? It increase the inequality between small and big farmers. Use of HYV seeds. Industrial Policy Resolution 56. Which of the following is not the limitation? That's why crops were also more prone to. वो तो है लिमिटेशन। यार आप 68 का आंसर बताना एक बार, क्या कह रहे हो? नहीं इससे बताओ मुझे, ABCD बताओ। डी क्यों? Which of the following is not the limitation? ये तो लिमिटेशन है। HYV crops were also prone to attack by the, हाँ है ये तो लिमिटेशन। हाँ तो तू नॉट पूछ रहा है। Use of HYV primarily benefit the wheat growing region only. It increase the inequality. ये तो है लिमिटेशन, ये भी लिमिटेशन। बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी। ऐसा कुछ नहीं था wheat regions प्राइमरी बेनिफिट दी रिच फार्मर, ये बोल सकता था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56 टू क्लासिफाई द इंडस्ट्री इन द कैटेगरी वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यस, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, टू प्रमोट द, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हाँ जी बस सुनो, इंडियन इकोनॉमी ऑन एंड आफ्टर 1.5 2 वीक्स लिए हैं जी, जिसके अंदर आप लोगों ने दोनों चैप्टर कवर करे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में मैंने अभी 5 to 6 वाले बैच में कराए थे, तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वही उसका पार्ट है जी। 1 and 2 कमिंग सैटरडे, आज सैटरडे है जी, कमिंग सैटरडे आपका इंडियन इकोनॉमी थ्योरी का टेस्ट लिखना है जी। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 बोथ, सब कुछ रिकॉर्डेड है। 1 and 2 बोथ, आज सैटरडे है, पूरा 1 वीक है, और एक क्या ले लो, ये तो बहुत इजी है ना, इंडियन इकोनॉमी तो है ना, ये तो हो जाएगी। तो जरा एक बढ़िया सा टेस्ट, और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, और जो बात करनी है इस वीक से पहले कर लेना। सैटरडे तक अगर मुझे टेस्ट नहीं मिला तो इस यहां से रूम से अंदर मत आना जी, पहले बता रहा हूं आप लोगों को। आपके पास 2 ऑप्शन है टेस्ट देने के, आप फ्राइडे भी दे सकते हो 5 to 6, और आप सैटरडे भी दे सकते हो 6 to 7 अपने बैच में जी। आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, आप इन दोनों ऑप्शंस में जब आपके पास टाइम हो आप तब टेस्ट दे सकते हो। 40 मार्क्स का आप लोगों का टेस्ट है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन एंड आफ्टर दोनों है, और सिर्फ थ्योरी है। दे देता हूं बेटा, बट एमसीक्यू में दे नहीं रहा पेपर में। हाँ मैं देखो ये जो मैं जिससे आज करवा रहा था ये CUET की है, तभी आप लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे देख रहे थे जो करंट डेटा से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो शायद से आपको बुक्स में ना मिले हों, थ्योरी कुछ ऐसी थी। क्यों? क्योंकि आपका CUET के अंदर आपकी बुक तो है ही है, थोड़ा करंट डेटा भी आता है, तो तभी 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले होंगे कि आपको लगा होगा ये तो हमने बुक में या थ्योरी में कहीं रीड नहीं किया। तो मेरे पास पूरी फाइल है ये, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर के 75 MCQ है, 900 MCQ है। मैं उसके क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों भेज देता हूँ। थैंक यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट, हाँ बुक्स दे रहा हूँ।
मंडे से मिल जाएंगी। किसकी किसकी